हरे कृष्णा, क्या हमने कभी सोचा है कि क्या सच में ऐसा कोई सुख है जो कभी छिनता नहीं है, जिसे पाने के बाद इंसान को और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। एक ऐसा सुख जो इस शरीर के ऊपर आने वाले कष्टों से परे हैं, जो हमारे आत्मिक स्वरूप में छिपा है, जहाँ ना तो दुख पहुँच सकता है, ना ही संसार का कोई भय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी अवस्था को ही योग कहते हैं। जब साधक का मन भौतिक चेष्टाओं से पूरी तरह से विरक्त होकर भगवान के माधुर्य में स्थित हो जाता है, तब साधक अपने हृदय में एक दिव्य असीम आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है, जो न इंद्रियों से देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, केवल आत्मा के स्तर पर महसूस किया जा सकता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात् यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं, वेति यत्र न चैवायं स्थित चलति तत्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जब मनुष्य का चित्त योगाभ्यास के द्वारा भौतिक चेष्टाओं से पूरी तरह से संयमित हो जाता है और वह अपने शुद्ध स्वरूप को देख पाता है, और वह अपने आप में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। यह कोई साधारण सुख नहीं है, यह आत्यंतिक सुख है, जिसे केवल शुद्ध बुद्धि से अनुभव किया जा सकता है, इंद्रियों की पहुंच से परे है। जब साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और फिर संसार का कोई भी दुख कितना ही भारी क्यों ना हो, उसे विचलित नहीं कर सकता है। यह है दुख संयोग वियोगम, भौतिक दुखों से वास्तविक मुक्ति। इसी स्थिति का नाम है योग। यह योग क्या है? यह है समाधि। जब साधक का मन स्वाभाविक रूप से भगवान में स्थिर हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने माधुर्य का प्रकाश उसके हृदय में कर देते हैं। जिस प्रकार हम स्वच्छ दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, वैसे ही जब हमारा मन पवित्र हो जाता है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को देख पाते हैं। अभी तो हम केवल इस शरीर को देख पा रहे हैं, क्योंकि माया अविद्या की शक्ति हमें हमारे स्वरूप को भुला देती है। हम समझ बैठते हैं कि हम शरीर हैं, जबकि हम आत्मा हैं। पर जब इंद्रियों पर यह माया का आवरण हटता है तो वही शुद्ध इंद्रियां भगवान के संपर्क में आती है और असीम सुख का अनुभव करती है। प्रहलाद महाराज को देखिए, सतयुग की बात है, कितने कष्ट आए उनके जीवन में, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। हरिदास ठाकुर को देखिए, कलयुग में 22 बाजारों में कोरों से पीटा गया, पर वे अडिग रहे, केवल हरि नाम में लीन होकर। ऐसे कैसे संभव हुआ? क्योंकि वे आत्यंतिक सुख का अनुभव कर रहे थे। वे जानते थे कष्ट केवल इस शरीर को है, आत्मा अछूती है। इसलिए जब साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह समझता है कि यह ऐसा सुख है जिसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ही योगी कहा जाता है। प्रश्न है, हम उस स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यपूर्वक निश्चयपूर्वक अभ्यास करो। जब हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तभी वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है।